अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नया टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग पहले एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर्स और आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने फॉर लूप पढ़ा था और कंडीशनल के अंदर हमने इफ वन वे इफ स्टेटमेंट और टू वे स्टेटमेंट पढ़ी थी। वन वे इफ स्टेटमेंट हम पढ़ चुके थे कि इसके अंदर सिंपल इफ स्टेटमेंट एक बार आप लगाते हो, वो ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, उसके बाद फिर ये बाहर आ जाएगा उस ब्लॉक ऑफ कोड से। इसको फ्लो चार्ट की सूरत में इस तरह इमेजिन करो कि अगर टेम्परेचर 86 से बड़ा होगा तो फिर, और अगर ये बात ट्रू हो गई, जो भी टेम्परेचर के वेरिएबल के हमने जो भी इसमें इनपुट डाला होगा, तो फिर ये ट्रू से इट इज हॉट प्रिंट करेगा। फिर ये बी श्योर टू ड्रिंक लिक्विड्स प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट गुड बाय प्रिंट कर देगा। ये फ्लो चार्ट इस तरह चलेगा। लेकिन यही चीज अगर फॉल्स होती है तो ये डायरेक्ट प्रिंट गुड बाय कर देगा। टू वे इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। टू वे इफ स्टेटमेंट में इफ के साथ एल्स भी आ जाते कि इफ वाली लाइन अगर नहीं चलेगी तो ये डायरेक्ट जंप नहीं करेगा, एल्स वाली लाइन को चलेगा। इट इज नॉट हॉट प्रिंट ब्रिंग अ जैकेट, इस तरह चलेगा। लेकिन आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है मल्टी वे इफ स्टेटमेंट। मल्टी वे इफ स्टेटमेंट के में क्या होता है, जिस तरह इफ एल्स होता है, इसमें इफ एल्स के दरमियान में एक और लाइन आ जाएगी एलिफ की। एलिफ के उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब पहले आप इसका एक फ्लो चार्ट इसका देखते रहना कि पहले हमने इफ स्टेटमेंट लगाई टी इज ग्रेटर देन 86, ठीक है, जो कि यहाँ पे जिस तरह लिखा है इफ टी इज ग्रेटर देन 86 ट्रू होगा तो इट इज हॉट प्रिंट गुड बाय। उसके बाद हमने फिर अगली लाइन लगाई एलिफ की, टी इज ग्रेटर देन 32 तो प्रिंट इट इज कूल और फिर प्रिंट गुड बाय। और फिर एल्स की हमने तीसरी लाइन लगा दी प्रिंट इट इज फ्रीजिंग। अगर ये दोनों नहीं चलेंगे, ये दोनों, ठीक है, तो फिर वो एल्स वाली लाइन लाजमी चलेगी। उसके बाद फिर ये उस जो ब्लॉक ऑफ कोड है उससे बाहर आ जाएगा और डायरेक्ट प्रिंट गुड बाय कर देगा एल्स वाली लाइन या इनमें से किसी के भी चलने के बाद। तो हमारा फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का बनेगा कि अगर ये वाला ट्रू होगा 86 वाला, तो फिर ये प्रिंट इट इज हॉट से प्रिंट गुड बाय पे आएगा। अगर ये वाला फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये अगले एलिफ वाली लाइन पे आएगा, टी इज ग्रेटर देन 32 चेक करेगा, उसके बाद प्रिंट इट इज कूल करके प्रिंट गुड बाय पे आ जाएगा। अगर ये भी नहीं चलेगा, ये भी फॉल्स होगा, तो फिर एल्स वाला चलेगा। एल्स वाले में क्या होगा, प्रिंट इट इज फ्रीजिंग और फिर प्रिंट गुड बाय। तो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये इतना भी वो जितना दिखने में आसान इतना भी आसान नहीं है। इसमें मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप शुरू में काम कर रहे हो इसको बगैर सही से समझे तो इसमें आप एक गलती करो। गलती क्या होगी, जो कि यहाँ पे की हुई है। अब मैं आइडियली में खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे गलती क्या की हुई है। तो आइडियली के अंदर हमने सेम एज इट इज ये वाला फंक्शन बनाया जो कि यहाँ पे हमने गिवन था। और फंक्शन में क्या हो रहा है, इफ टी इज ग्रेटर देन 32 प्रिंट इट इज कूल, इफ टी एलिफ टी इज ग्रेटर देन 86 प्रिंट इट इज हॉट, एल्स प्रिंट इट इज फ्रीजिंग। तो यहाँ पे एलिफ का मतलब क्या है, एलिफ का मतलब होता है एल्सिफ। एल्सिफ को किस तरह लिखते हैं, एल्सिफ इसे कहते हैं, ठीक है। तो एल्सिफ इस तरह कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलिफ। ये आप देखो दोनों बार येलो हो गया था, ये अभी भी एलिफ भी येलो हो रहा है, ठीक है, एल्सिफ भी येलो हो रहा था। एल्सिफ का अगर हम आम जबान में मतलब देखें तो एलिफ का मतलब ये होता है, एफ का मतलब होता है अगर, ठीक है, और एल्स का मतलब होता है नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो लाजमी एल्स वाला होगा अगर हम इसको इंग्लिश जबान में यूज़ करते हैं। एल्सिफ का क्या होता है कि अगर इफ़ काम नहीं कर रहा तो एल्सिफ चलेगा, वरना इफ़ से ही काम हो जाएगा तो ठीक है। अब इस टेम्प को मैं अगर रन करके चलाता हूँ टेम्परेचर को, और इसके अंदर मैं अगर आपको वैल्यू देता हूँ 34, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने देखो 34 दिया तो इसने इट इज कूल प्रिंट कर दिया, जो कि हमारा प्रोग्राम असूलन अभी तो दिखने में सही चल रहा है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे टेम्परेचर के साथ मैंने लिख दिया 88, ठीक है, जो कि 86 से बड़ा, तो मसला क्या होगा, इसने अभी भी इट इज कूल प्रिंट किया। इट इज कूल क्यों प्रिंट किया, अब इस चीज़ को आप देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ टी इज ग्रेटर देन 32, टी मैंने रख दिया 34, तो चलो ठीक चल रहा है। 34 इज ग्रेटर देन 32 प्रिंट इट इज कूल, यहीं तक प्रोग्राम चला और फिर इसने प्रिंट गुड बाय पे आ गया, ये एलिफ और एल्स नहीं चला। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को 88 रखता हूँ, ठीक है, टी को 88 रखता हूँ, तो इसने पहली लाइन पे यहाँ पे चेक किया टी इज ग्रेटर देन 32, 88 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 32, तो इसने प्रिंट इट इज कूल किया और यहीं से बाहर आ गया, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे हमने देखो मसला किया। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, द कंडीशन मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ कंडीशन भी मैटर करता है। हमने पहले ये वाली लाइन दे दी, बाद में ये वाली लाइन दे दी, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं इसको ठीक करने। या तो आप ऑर्डर ही तमीज से दो, सही से दो, इसको आप पहले लिखो और इफ वाली लाइन को बाद में, मतलब इफ वाली जो 32 लिखा है उसको इधर लिखो, 86 को इधर लिखो, उससे ताकि इसकी भी मैं आपको रनिंग करके दिखा देता हूँ। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि चलो मैं पहले आपको इसकी ही सही से रनिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो मैंने की नहीं है। तो अगर मैं इसकी जगह 86 लिखता हूँ और इसकी जगह 32 लिखता हूँ। अच्छा, ऊपर वाले प्रोग्राम में मैंने ये गलती की थी, अगर आप लोगों को लग रहा हो मैंने दोबारा क्यों बनाया, इधर मैं इट इज़ हॉट और इट इज़ कूल को भी चेंज करना भूल गया, तो इधर मैंने दोबारा सेम फंक्शन बनाया है टेम्प के नाम से, जिसके अंदर मैंने इसको भी चेंज कर दिया। अब अगर मैं टेम्प को आपको चला के दिखाऊँ, जिसके अंदर अगर मैं 88
डालता हूँ तो फिर इसने इट इज़ हॉट प्रिंट कर दिया, ये यहाँ तक चला, इसने देखा बाहर आ गया। अब अगर ये मैं टेम्प 34 डालूंगा तो फिर इसने इट इज़ कूल प्रिंट कर दिया। इस तरह क्यों हुआ? क्योंकि इसने पहले गया एफ वाली लाइन पे, इसने देखा 34 इज़ ग्रेटर देन 86, फॉल्स हो गया। फिर आ गया एल एफ वाली लाइन पे, इसने देखा टी इज़ ग्रेटर देन 32, तो इसने प्रिंट कर दिया इट इज़ कूल। ठीक है, अब अगर मैं एल्स वाली लाइन पे इसको लेकर जाऊँ, जिसका मतलब है अगर मैं 32 से भी नीचे का नंबर डालूंगा, जिसका मतलब है अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 31 भी डाल देता हूँ, तो इसने इट इज़ फ्रीजिंग कर दिया। तो ये देखो सही चल गया। अच्छा, इस वाले प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह चलेगा। अब इसके ऑर्डर में तो देखो हमने 86 वाली लाइन बाद में लिखी है, लेकिन ऊपर हमने 32 वाली लाइन लिखी है। लेकिन आपको डिफरेंट लग रही होगी कि हमने डायरेक्ट इस तरह करके क्यों नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस लाइन को रीड करो और इस तरह अगर आपने सेट्स पढ़े होंगे कभी मैट्रिक या इंटरमीडिएट के अंदर, तो फिर सेट्स के अंदर होती थी एक बिल्डर नोटेशन फॉर्म के नाम से, उसके अंदर हम इसी तरीके से लिखते थे कि 86 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी इज ग्रेटर देन 32। अब इसको मैं समझा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 44 डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप इस नोटेशन को पढ़ने की कोशिश करो कि यहाँ पे वो कह रहा है। पहले चेक करेगा 86 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 44, ठीक है, यहाँ पे ट्रू हो गया, 86 44 से बड़ा है, और फिर देखिए 44 32 से बड़ा है, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब ये है प्रिंट इट इज कूल हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊँ, देखो इसने इट इज कूल प्रिंट कर दिया, जो कि सही चल रहा है। फिर बाकी यहीं पे अगर हम टेम्परेचर की जगह 55 की जगह यही अगर हमने 88 डाला विच इज ग्रेटर देन 86, तो फिर तो आप ये देखो इसने इट इज हॉट प्रिंट कर दिया। इट इज हॉट प्रिंट क्यों किया? अभी अगर पहली लाइन पे अगर आप 88 डालोगे, ठीक है, तो इसने सबसे पहले चेक किया ये 86 इज ग्रेटर देन 88 विच इज फॉल्स, तो ये खुद ही अगली लाइन के ऊपर आ गया इट इज हॉट पे। तो इस लाइन के अंदर एक तरीके से आप देखो दो चीजें चेक कर रहे हैं। 86 जो भी आपने टी डाला है, ठीक है, वो लेस देन 86 है और ग्रेटर देन 32 है, ये दो चीजें एट अ टाइम चेक कर रहे हैं, तो तब भी प्रिंट इट इज कूल हो रहा है। बाकी एल्स के ऊपर वही हो रहा है। नहीं तो तीसरा तरीका वही है जिस तरह हम सबसे पहले कर रहे थे, डायरेक्ट आप ऊपर वाली लाइन में 86 लिख दो, दूसरी लाइन में आप टी इज ग्रेटर देन 32 लिख दो, और फिर तीसरी लाइन में एल्स लिख दो। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आज की एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है BMI का। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स दिए हैं, वेट और हाइट, जिसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट दोगे। अब यहाँ पे एक डॉग स्ट्रिंग डाला हुआ है, डॉग स्ट्रिंग आप पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके होगे। उसके बाद एक BMI का वेरिएबल है जिसके अंदर हम पैरामीटर्स को यूज़ कर रहे हैं। पैरामीटर्स के ऊपर जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा उस पर हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फार्मूला आई होप सो ठीक हो, 703 हो, बट देख लेना इसका, चलो ऑनलाइन एक बार फार्मूला कंफर्म कर लेना, फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर डाल देना BMI इज लेस देन 18.5 प्रिंट अंडर वेट, इफ BMI इज लेस देन 25 प्रिंट नॉर्मल, एल्स BMI इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 प्रिंट ओवर वेट। इसको आप बगैर देखे करने की कोशिश करना। ये फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं एक बार डेफ लिख देता हूँ। एक और आप लोग का सवाल होगा कि हम इफ स्टेटमेंट को दो बार क्यों नहीं यूज़ कर लेते, उस चीज़ को मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये आपने इफ स्टेटमेंट को हम दो बार क्यों नहीं यूज़ कर लेते। अब इसमें अगर आप देखो मैं टेम्प की जगह डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 88 डाल दिया मैंने, ठीक है, तो इसने इट इज़ हॉट प्रिंट किया विच इज़ ओके, विच इज़ जो हमें चाहिए था, लेकिन इसने इट इज़ कूल भी प्रिंट कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? इसको आप ब्लॉक ऑफ कोड की तरह देखो। ब्लॉक ऑफ कोड क्या बन रहा है? सबसे पहला एक ब्लॉक ऑफ कोड ये बन रहा है, दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड ये बन रहा है, ठीक है। अब पहले ब्लॉक ऑफ कोड में देखो कि टेम्परेचर हमने दिया 88 इज ग्रेटर देन 86, इसने इट इज़ हॉट प्रिंट कर दिया। दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जब ये आएगा और पहली इफ स्टेटमेंट को ये रन करेगा, तो इसने देखा इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 32, 88 इज ग्रेटर देन 32, तो इसने प्रिंट इट इज कूल कर दिया, और उसके बाद ये डायरेक्ट प्रिंट गुड बाय पे आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों इफ सही हो रहे हैं, तो इस वजह से ये चल रहे हैं। और इसका मसला क्या आ रहा है, ये दोनों अलग ब्लॉक ऑफ कोड बन रहे हैं, एक इफ एल्स का बन रहा है, एक सिर्फ इफ का बन रहा है। अब इसमें अगर मैं टेम्परेचर कम भी डालूंगा, बिल्कुल 23 डाल दिया मैंने, तो अब देखो अब ये सही चल रहा है। अब सही किस तरह चल रहा है? इट इज फ्रीजिंग आया। उसकी वजह ये इसने पहली लाइन पे देखा इफ टी इज ग्रेटर देन 86, टी क्या था हमारे पास 23 था, तो फॉल्स हो गया, तो इसने ये नहीं चलाया। इसके बाद इसने ये चलाया, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये नहीं चला इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। फिर इसने एल्स वाली लाइन खुद ही चला दी। लेकिन अगर आप इस तरह दो बार इफ स्टेटमेंट डाल दो कि कुछ जगहों पे हमें डालने भी पड़ती है जहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारा एलिफ का इस्तेमाल है। एलिफ से क्या होता है, अगर मैं इसी चीज़ को, ये पूरा एक ही ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो वो अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड बनते हैं। एक ब्लॉक ऑफ कोड ये बन गया, एक ये बन गया, इसके साथ इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में आप एल्स की स्टेटमेंट भी डाल सकते हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।